नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट बहस का जवाब देते हुए कई अहम घोषणाएं की। मां योजना में स्किन ट्रांसप्लांट हो सकेगा। यूथ फेस्टिवल अगले साल से। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट आज दूसरे दिन एक ही पारी में आयोजित की जा रही है। खाटू श्याम जी का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला आज से शुरू हो रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर बरकरार, कई स्थानों पर बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में राज्य के बजट 2025-2026 पर हुई बहस का जवाब देते हुए कल उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कई अहम घोषणाएं की। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलावों की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि मां योजना के तहत अब प्रदेश में स्किन ट्रांसप्लांट संभव होगा और इस योजना में रोबोटिक सर्जरी के साथ 14 नई उन्नत चिकित्सा प्रक्रियाएं जोड़ी जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के संभागीय मेडिकल कॉलेजों में 16 नए पैरामेडिकल कोर्स शुरू किए जाएंगे। अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन के लिए अलग से हॉस्पिटल मैनेजर्स का कैडर बनाया जाएगा, जिससे अस्पतालों के संचालन में सुधार होगा। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत आईपीडी मरीजों के लिए सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे मरीजों को इलाज के दौरान अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। युवा विकास और कल्याण से संबंधित घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि युवाओं के लिए अगले साल यूथ फेस्टिवल और राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन किया जाएगा। युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य संभाग एवं जिला स्तर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग आयोजित किया जाने के साथ ही आगामी वर्ष यूथ फेस्टिवल का आयोजन करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। युवाओं को स्टार्टअप तथा डिजिटल इकोसिस्टम से अधिक संख्या में जोड़कर उन्हें उन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु आगामी वर्ष टाई ग्लोबल से जोड़ते हुए राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन भी किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रमुख पर्यटन स्थलों पर स्थानीय पेंटिंग्स बनाई जाएंगी। इसके लिए 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अजमेर में नया मल्टी स्टेडियम बनाया जाएगा। अगले साल से अटल इनोवेशन अवार्ड देने की भी घोषणा की गई है। आपदा राहत की तैयारियों को मजबूत करने के लिए 55 क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल उपलब्ध कराए जाएंगे। बीकानेर और बांसवाड़ा सहित नए शहरी निकायों में अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर 1050 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने शाहपुरा में इंडस्ट्रियल पार्क और लालसोट में वुड पार्क बनाने की घोषणा की। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल 5000 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत कराई जाएगी। राज्य के 3236 छोटे बांधों को पंचायत से जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर किया जाएगा और सिंचाई सुविधाओं के लिए 240 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य किए जाएंगे। पीने के पानी की आपूर्ति के लिए 330 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं लागू की जाएंगी। प्रदेश में सड़कों की मरम्मत और उन्नयन कार्यों पर 1870 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि राम जल सेतु परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट को प्रदेश के हर वर्ग का समर्थन मिला है और सरकार सबका साथ सबके विकास की नीति पर आगे बढ़ रही है। विपक्ष द्वारा प्रदेश को कर्ज में डुबोने के आरोप को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को कर्ज में डुबोया, जबकि भाजपा सरकार इस कर्ज को उतारने के लिए काम कर रही है। हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में कोई भी सार्थक कमी निकालना संभव ही नहीं था।
इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आंकड़े जिनकी मुझे लगता है अच्छी तरह से आपने आंकड़ों पे भी ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे आपने जो आंकड़े रखे वो सही नहीं है। ये बार बार आप क्या कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता को कर्जे में डुबोया है, डुबोने का काम तो आपने किया, कर्जा हम उतारेंगे। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर्जा उतारने का काम करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि विकसित और उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा बनाए रखना दोनों पक्षों के सदस्यों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कई दिन से चले आ रहे गतिरोध के समाप्त होने के बाद सदन में अपने वक्तव्य में प्रतिपक्ष के नेता और मुख्य सचेतक को धन्यवाद दिया कि उन्होंने गतिरोध समाप्त करने की पहल करने के लिए संपर्क किया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में गतिरोध समाप्त करने की पहल करते हुए वार्ता करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का आज दूसरे दिन भी आयोजन हो रहा है। यह परीक्षा 10 बजे से एक ही पारी में होगी। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि 2 दिन की इस परीक्षा का पहला दिन शांतिपूर्ण रहा और किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली। इस बीच बोर्ड ने उच्च माध्यमिक वरिष्ठ उपाध्याय प्रवेशिका और व्यावसायिक परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। ये प्रवेश पत्र संबंधित शाला प्रधान अग्रेषण अधिकारी अपनी आईडी और पासवर्ड से डाउनलोड करके परीक्षार्थियों को दे सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। सीकर जिले का प्रसिद्ध खाटूश्याम जी का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला आज से शुरू हो रहा है। 12 दिन तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने मेले को सुचारू और सुव्यवस्थित रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मेला क्षेत्र को 22 सेक्टरों में विभक्त कर श्याम भक्तों की सुरक्षा और सुगम दर्शन के इंतजाम किए हैं। इसके लिए 3000 होमगार्ड और 7000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। मेले को लेकर बाबा के भक्तों में गहरा उत्साह है। जयपुर से खाटू श्याम जी मार्ग पर भंडारे लगाए जाने लगे हैं। आवागमन के लिए रोडवेज की अतिरिक्त बसों के अलावा रेल विभाग भी स्पेशल ट्रेन संचालित करेगा। खाटू नगरी की तमाम धर्मशालाएं, होटलें और लॉज अभी से बुक हो गई हैं। लक्खी मेला आज से शुरू होकर 11 मार्च तक आयोजित होगा। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये दिवस महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। बाड़मेर में आज सरकारी और निजी विद्यालयों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस दौरान डॉक्टर रमन को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। भीलवाड़ा में कल से ऑपरेशन गरिमा अभियान चलाया जाएगा। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज और रेलवे स्टेशन पर बालिकाओं और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि ये अभियान 15 मार्च तक चलेगा। पाली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत गिरादड़ा आंगनबाड़ी केंद्र पर बालिका जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर बालिकाओं के तिलक लगाकर और माला पहनाकर उन्हें उपहार दिए गए। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने और कौशल प्रशिक्षण के बारे में जागरूक किया गया। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। जैसलमेर में आज सुबह रिमझिम बरसात हुई। श्रीगंगानगर में कल दिन भर रुक रुक कर बरसात का दौर चला। जिला मुख्यालय के अलावा पदमपुर, गजसिंहपुर और रायसिंहनगर में आज भी हल्की बरसात हो रही है। चूरू में कल रात हुई बारिश से सर्दी का असर बढ़ गया है। हनुमानगढ़ में भी कल रात बूंदाबांदी हुई। जयपुर सहित भीलवाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर, करौली और पाली में बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू और सीकर में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। वहीं कल राज्य के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट बहस का जवाब देते हुए कई अहम घोषणाएं की। मां योजना में स्किन ट्रांसप्लांट हो सकेगा। यूथ फेस्टिवल अगले साल से। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट आज दूसरे दिन एक ही पारी में आयोजित की जा रही है।
खाटू श्याम जी का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला आज से शुरू हो रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर बरकरार, कई स्थानों पर बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।